7 नियम लागू, 2 आदतें बदलनी होंगी वरना होगा सीधा नुकसान। बैंक खाता धारकों के लिए आरबीआई ने 2025 में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये नियम आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगे। नए नियमों से निष्क्रिय खाते बंद होंगे, नामांकन की सुविधा बढ़ेगी और जीरो बैलेंस खातों को ज्यादा फायदे मिलेंगे। इन बदलावों का मकसद बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना है, फ्रॉड रोकना, ग्राहकों को राहत देना और क्लेम प्रक्रिया को तेज करना मुख्य लक्ष्य है। आरबीआई ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 और अन्य दिशानिर्देशों के तहत ये नियम लागू किए। सरकार और आरबीआई मिलकर ग्राहक हितों की रक्षा कर रहे हैं। ये बदलाव नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक चरणबद्ध तरीके से शुरू हो चुके हैं। आम आदमी की बैंकिंग अब पहले से बेहतर होगी। बदलाव का प्रकार, मुख्य विवरण, नामांकन नियम, 1 से 4 नामांकन जोड़ सकेंगे, साथ में या क्रमानुसार। निष्क्रिय खाते, 12 महीने कोई लेन देन न हो तो बंद हो सकते हैं। डोमेंट खाते, 2 साल निष्क्रिय तो बंद, फ्रॉड रोकने के लिए। जीरो बैलेंस खाते, BSBD, फ्री ATM, चेकबुक, डिजिटल पेमेंट अनलिमिटेड। खाता बंदी, 20 दिसंबर 2025 से 3 प्रकार के खाते प्रभावित। BSBD लागू तिथि, 1 अप्रैल 2026 से, बैंक पहले भी अपना सकते हैं। नामांकन लागू, 1 नवंबर 2025 से सभी बैंकों में। ये टेबल नए नियमों का संक्षिप्त अवलोकन देता है। आरबीआई के ये दिशानिर्देश बैंकिंग को ग्राहक अनुकूल बनाते हैं। मुख्य शब्द जैसे डोमेंट, निष्क्रिय और BSBD को समझना जरूरी है। नामांकन नियम क्या है? नामांकन का मतलब है खाता धारक की मृत्यु पर पैसे व सामान किसे मिलेगा, ये पहले से तय करना। पहले सिर्फ एक नामांकन जोड़ सकते थे, अब बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत 4 नामांकन जोड़ सकेंगे। ये सुविधा सेविंग, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल्स पर लागू है। साथ में नामांकन में हिस्सेदारी प्रतिशत तय कर सकते हैं, जैसे 25, 25, 25, 25। क्रमानुसार नामांकन में पहला नामांकन न ले तो अगला ले लेगा। सरकार ने 1 नवंबर 2025 से इसे अनिवार्य किया ताकि परिवार में विवाद न हो और क्लेम तेजी से सेटल हो। बैंक 3 कामकाजी दिनों में नामांकन रिकॉर्ड करेंगे और पासबुक पर दिखाएंगे। निष्क्रिय और डोमेंट खाते बंद क्यों? निष्क्रिय खाता यह है जिसमें 12 महीने से कोई ग्राहक शुरू किया लेन देन न हुआ हो। डोमेंट खाता 2 साल से पूरी तरह निष्क्रिय है। आरबीआई ने फ्रॉड रोकने और KYC अनुपालन के लिए 20 दिसंबर 2025 से इन्हें बंद करने के नियम सख्त किए। जीरो बैलेंस खाते भी लंबे समय बिना बैलेंस के बंद हो सकते हैं। ये बदलाव बैंकिंग सिस्टम को साफ सुथरा बनाएंगे। पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन एक से सीमित हो सकता है। ग्राहक को ब्रांच जाकर KYC अपडेट और एक लेन देन करना होगा रीएक्टिवेशन के लिए। बैंक SMS, ईमेल से अलर्ट भेजेंगे। सरकार का मकसद फाइनेंशियल इंक्लूजन को बनाए रखना है, लेकिन पुराने बेकार खातों को हटाना। इससे बैंकिंग कॉस्ट कम होगी और साइबर फ्रॉड घटेगा। BSBD खाते में क्या नई सुविधाएं? बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट BSBD यानी जीरो बैलेंस खाता गरीबों और कम आय वालों के लिए है। आरबीआई ने रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट डायरेक्शंस 2025 में बदलाव किए। अब हर महीने अनलिमिटेड डिपॉजिट, फ्री ATM, डेबिट कार्ड निकासी या रिन्यूअल फीस न, सालाना 25 पत्तों की चेकबुक मिलेगी। महीने में कम से कम 4 फ्री निकासी अपने या दूसरे बैंक के ATM से। OP, IMS, NEFT, RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट निकासी में नहीं गिने जाएंगे, ये फ्री रहेंगे। इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और मंथली स्टेटमेंट या पासबुक भी फ्री। 1 अप्रैल 2026 से लागू, लेकिन बैंक पहले शुरू कर सकते हैं। मौजूदा BSBD ग्राहक नई सुविधाएं मांग सकते हैं। सामान्य सेविंग खाता BSBD में बदल सकते हैं अगर दूसरे बैंक में BSBD न हो। ये ग्राहकों को महंगा बैंकिंग से बचाएगा। रोजमर्रा बैंकिंग पर असर, अब नामांकन अपडेट करना आसान हो गया। परिवार के सभी सदस्यों को हिस्सा दे सकेंगे, विवाद कम होंगे। निष्क्रिय खाते रखने वालों को हर 12 महीने लेन देन करना पड़ेगा, जैसे छोटा डिपॉजिट। BSBD से गरीबों को फ्री डिजिटल बैंकिंग मिलेगी। लॉकर या FD के लिए भी 4 नामांकन। बैंक खाता खोलते समय नामांकन की जानकारी देना अनिवार्य। अगर नामांकन न चाहें तो लिखित घोषणा दें। क्रेडिट कार्ड या लोन लेने वालों के लिए क्रेडिट स्कोर अपडेट साप्ताहिक होगा, लेकिन ये मुख्य नियमों से जुड़ा है। रोजमर्रा में ATM चार्ज कम होंगे। लागू करने के तरीके, नामांकन जोड़ने के लिए बैंक फॉर्म भरे, 3 दिनों में पासबुक पर अपडेट, खाता सक्रिय रखने के लिए साल में 1-2 लेन देन करें, BSBD में कन्वर्ट के लिए ब्रांच जाएं, घोषणा दे कि दूसरा BSBD नहीं है, निष्क्रिय खाते के लिए KYC अपडेट करवाएं। बैंक अलर्ट पर तुरंत कार्रवाई करें, नए खाते खोलते समय नामांकन पूछे। सरकार और आरबीआई की योजना, ये नियम बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सेक्शन 10-15 से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। आरबीआई ने रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट डायरेक्शंस अपडेट किए। उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा, पारदर्शिता और फ्रॉड रोकना। सभी बैंकों पर एक समान लागू। बैंकिंग को डिजिटल इंडिया से जोड़ा, इनसे करोड़ों ग्राहक लाभान्वित होंगे। ये बदलाव आपकी बैंकिंग को सुरक्षित बनाएंगे। समय पर अपडेट रहें, भविष्य में और सुधार संभव।